हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय हिंद स्टडी। जय हिंद स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जीके के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें से आपको इस प्रश्न का आंसर चूज करना। इसमें पहला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से आप आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपीएम यानी पृष्ठ प्रति मिनट या पेज पर मिनट, इसका सही आंसर है। तो आज के आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए पीपीएम यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट जो अशोक थे वो किस वंश के राजा थे, ये आपको बताना है। तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे, और इसके अलावा मुगल वंश के जो शासक थे वो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, और गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था, और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली, दूसरा है बादशाही मस्जिद लाहौर, तीसरा है काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, चौथा है किला ए मोहना मस्जिद दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इसके अलावा अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो बादशाही मस्जिद जो लाहौर पाकिस्तान में है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके बाद अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो काबुली बाग मस्जिद जो कि हरियाणा में है, इसे बाबर द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद चौथा ऑप्शन है किला ए मुहना मस्जिद दिल्ली, किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली, इसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1948। 1948 में श्रीलंका तब सीलोन को डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बुद्धिमान आदमी। होमोसेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसका सही आंसर है। दक्षिणी सूडान जो है सूडान से 2011 में स्वतंत्र हुआ था, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ई रोम, ई प्रोम, रोम, ईपी रोम और रोम। तो इसमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल रीड किया जा सकता है, इसे संशोधित या एडिट नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम को लिखने के बाद दोबारा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसे हटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो भिन्न को चुनना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या अलग है वो चीज़ आपको निकालना है। तो पहला है लुब्धक सीरियस, और दूसरा ऑप्शन है मंगल ग्रह, तीसरा है नेपच्यून, चौथा शनि। इनमें से क्या अलग है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो मंगल है वो क्या है, ग्रह है, और नेपच्यून है ये भी ग्रह है, शनि है ये भी ग्रह है, और जो लुब्धक है जिसको सीरस बोलते हैं यह एक तारा है, और यह तारा जो है रात में सभी तारों में सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, इसलिए यह एक तारा है और ये इन सभी में से अलग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो चार ऑप्शन में से चूज करें।
तो रेडियम जो है पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड जो है रेडियम का अयस्क होता है, पिच ब्लेंड से ही रेडियम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो जो NaCl है यह नमक का रासायनिक सूत्र होता है। और इसके अलावा चीनी की बात करें तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है यह होता है C12H22O11। ठीक है, ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद अमोनिया की बात करें तो NH3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसके पानी की बात करें तो पानी का H2O होता है, ये सभी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया नृत्य जो है ये बिहार का सबसे प्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रिय लोक नृत्य जो है ये माच है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आधी बढ़ जाएगी, बी है आधी घट जाएगी, सी स्थिर रहेगी और डी शून्य हो जाएगी। इनमें से सही आंसर चूज करें। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें से इसका सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आधी घट जाएगी। और कैसे घटेगी ये हम देखते हैं। ओम के नियम से एक फार्मूला जनरेट होता है जो कि V = IR ये होता है, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। तो यहाँ अभी धारा की बात की गई है। तो देखिए अगर यहाँ पे बोला गया है एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस को हम 2 गुना कर रहे हैं, तो V = हो जाएगा I × 2R ये हो जाएगा। और आपको करंट निकालना है तो I बराबर हो जाएगा V/2R, यानी कि इस तरह से ये क्या है नीचे 2 आ गया, यानी कि ये आधी हो जाएगी, जितनी पहले थी उससे आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आधी घट जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को खालिस्तान द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर इनने भारत में स्थित संसद भवन जो नई दिल्ली में स्थित है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव में स्थित जो भी कोशिकाएं हैं उनमें से कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसको हम RBC भी कहते हैं। और इस कोशिका का जीवन काल 100 से 120 साल होता है, 100 से 120 दिन होता है। और अगर हम WBC की बात करें तो WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और इसे शरीर का रक्षक या सोल्जर कहा जाता है। और अगर हम यकृत कोशिकाओं की बात करें तो यकृत कोशिकाओं को हिपैटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी शुक्र, यानी कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनमें कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बृहस्पति की बात करें तो इसमें सबसे अधिक यानी कि 79 उपग्रह पाए जाते हैं। और अगर हम नेपच्यून की बात करें तो इसमें 14 उपग्रह पाए जाते हैं। और अगर हम शनि की बात करें तो शनि में 62 उपग्रह पाए जाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये इसका न्यूनतम आयु बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री पद हेतु 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। इसका सही आंसर होना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 2013 में जो प्रक्षेपित किया गया है वो है GSAT-7 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। तो किस वर्ष महिलाओं ने ओलंपिक में सभी प्रतियोगिताओं में इनने हिस्सा लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 2012 में महिलाओं ने सभी ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव जो था
वो यूरी गागरिन था। और अगर हम बात करें नील आर्मस्ट्रांग की, तो यह चंद्रमा में पहुंचने वाला सर्वप्रथम मानव था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू किया गया था? तो आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो 4 ऑप्शन है, चूज करें। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, बाकी चीन, बांग्लादेश, भारत तीनों देशों से गुजरती हुई यह बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। चीन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का चीन में जो नाम है सांगपो है, सांगपो बोला जाता है, सांगपो। और भारत में नहीं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान की बात करें तो जो आपातकाल है यह जर्मनी से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस से कि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से संसदात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। और अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से राज्य में केसर की खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो ऐसा कौन सा जर्मन वैज्ञानिक था जिसने एक्स रेज की खोज किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विल्हेम रोंटजन, क्योंकि विल्हेम रोंटजन नामक वैज्ञानिक थे जिन्हें सबसे पहले एक्स रेज की खोज की थी। अब फिर अगर हम मैरी क्यूरी की बात करें तो मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर खालिस्तान के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। तो पशुओं की जो प्रजातियां हैं वो किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवास विखंडन के कारण पशु ज़्यादा मात्रा में विलुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे पहले कौन सामने आया था, बताना है। पहला ऑप्शन हेनरी मोजले, सेकंड है रॉबर्ट बॉयल, थर्ड है मेंडलीफ, फोर्थ है जॉन न्यूलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले अगर हम पेरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले न्यूलैंड का त्रिक सिद्धांत आया था। इसके बाद फिर डॉबरनियर का त्रिक सिद्धांत आया था। इसके बाद फिर न्यूलैंड का अष्टांग नियम आया। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, यानी कि आवर्त सारणी को सबसे पहले मेंडलीव ने बनाया था। इसके बाद फिर हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी में कुछ सुधार किया, जो जो आज के समय में आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो असम के डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? यानी कि किडनी में जो पथरी होती है वो किस चीज़ से मिलकर के बनती है, यानी जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तो किडनी में जो पत्थर बनता है, स्टोन बनती है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है ना। कैल्शियम ऑक्जेलेट को ही सर्वाधिक सामान्य यौगिक कहा गया है किडनी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? अब देखिए दोस्तों, अगर हम स्वाद कलिकाओं की बात करें तो इन्हें पैपिली कहा जाता है, यानी कि जो जीभ में मौजूद होती हैं, मानव की जीभ में मौजूद होती हैं और यही जो है स्वाद लेती हैं, किसी भी भोजन को खाने का स्वाद ये पैपिली के द्वारा लिया जाता है, स्वाद कलिकाओं के द्वारा लिया जाता है। इनकी संख्या आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 2000 से 8000 औसतन एक मानव में स्वाद कलिकाएं होती हैं या पैपिली होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? अगर हम सफ़ेद रेगिस्तान की बात करें तो 4 राज्य आपको दिए गए हैं। इन राज्यों में से आपको बताना है कि किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए, अगर हम वयस्क मानव की जब बात करते हैं तो 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो उसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं, 300 से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। इसके बाद जैसे वो बढ़ता है तो बढ़ने के दौरान उसकी हड्डियां एक दूसरे में मर्ज होकर के और कम हो जाती हैं। इस तरह से युवा होते तक उसमें केवल 206 हड्डियां बचती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए बाबर द्वारा की गई थी। यानी कि सबसे पहले बाबर आया था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिज्म हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गैलीलियो को उसके घर में ही नज़रबंद किया गया था हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी। यानी कि कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, जो कि एक भारतीय है। और अगर हम मलाला यूसुफजई की बात करें तो मलाला यूसुफजई ये एक फेमस जो है फेमस गर्ल है, जो कि एक मतलब बाल अधिकार के प्रति वो लड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यानी कि ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? इन ऑप्शन से आपको बताना है कि इनमें से क्या गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि ध्वनि तरंगें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकती हैं, यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो जो ध्वनि तरंगें हैं अनुदैर्ध्य तरंग हो सकती हैं, यांत्रिक तरंग हो सकती हैं और दाब। तो ये तीनों आंसर सही हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो होता है, जो अगर हम लाइट बल्ब के फिलामेंट की बात करें तो इस तरह से जो लगा रहता है, तो इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो अगर हम अधातु की बात करते हैं तो इसका सही आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे धातु की बात की जाए तो इसका आंसर फिर पारा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन या बडिंग की जब हम बात करते हैं तो मूंगा, हाइड्रा और स्पंज ये तीनों ही मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन करते हैं। लेकिन एक ऑप्शन नंबर डी में जो एनालिडा दिया हुआ है वो एनालिडा जो है मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C12H22O11 डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो हम इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। ये जो है एक चीनी या शक्कर का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। तो इसे रासायनिक रूप से चीनी के रूप में जाना जाता है। और अगर हम नमक की बात करें तो NaCl इसका रासायनिक नाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो जब हम शतरंज की बात करते हैं तो शतरंज में जो प्यादा होता है वो क्या करता है, सीधा चलता है लेकिन तिरछा मार करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी प्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो स्वयं के $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री जो था वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डेनिस टीटो नाम का एक अंतरिक्ष यात्री था जो सर्वप्रथम खुद के $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन तक उसने यात्रा की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है, इनमें से जो अलग है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे अलग है।
तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम जो है ये भी तत्व है, लोहा ये भी तत्व है और तांबा ये भी तत्व है। लेकिन हम अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये क्या है, एक मिश्र धातु है और ये तांबा और जिंक से बनती है। तांबा और जिंक से बनती है, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक से बनती है। तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। तो आपको बताना है कि जो हमारा तिरंगा झंडा होता है उस तिरंगे झंडे की साइज जो भी होती है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जो कि 3:2 इसका सही आंसर है। यानी कि 3:2 में 3 लंबाई है और जो 2 है वो क्या है, चौड़ाई है। तो 3:2 के अनुपात में कोई भी तिरंगा झंडा बनाया जाता है हमारे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह खाली स्थान से बनी होती है। तो टेनिस में जो हार्ड कोर्ट है वो कंक्रीट से बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी से बने हुए कोर्ट को हम क्ले कोर्ट कहते हैं और घास से बने हुए कोर्ट को हम ग्रास कोर्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी टेंशन हो गया, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो अगर हम आवृत्ति की बात करें तो सबसे कम आवृत्ति जो है लाल रंग के प्रकाश में होती है, जबकि अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है और आवृत्ति सबसे कम होती है। अगर हम बैगनी की बात करें तो बैगनी में उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है और वेवलेंथ सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र बीच में कितना ऊंचा होता है। तो बैडमिंटन का जो भी जाल केंद्र होता है वो बीच में कितना ऊंचा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 फुट बीच में इसका जो ऊंचाई है वह 5 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च जो है निम्नलिखित राज्य दिए गए हैं, हरियाणा, केरल, असम और मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा राज्य है जिसका लोक नृत्य मार्च है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य मार्च है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेनिसिलिन। जो एक पेनिसिलिन दवा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में खोज की गई थी, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। तो प्लेग के उन्मूलन की याद में जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था वो कौन सा स्मारक बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चार मीनार जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित किया गया था। ये कहाँ है, तो ये जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद में 4 मीनार है और यह जो है प्लेग उन्मूलन की याद में बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, एलन ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। इसके साथ में दादा भाई नौरोजी भी स्थापना के समय शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।